आगामी चुनाव 2022 आपको पता है नज़दीक हो गया। चुनाव का जो डेट है वो भी ऐलान हो चुका है। सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। लेकिन आप हमारे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा मतदान बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं। जहाँ सरकार वादे कर रही है, मौजूदा सरकार योगी बाबा जहाँ वादे कर रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त यूपी बना दिया है, रोडें आलीशान बना दी हैं, दावे कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है, वादे कर रही है। लेकिन हम जनता से जानेंगे क्या हकीकत है, क्या सही में रोड नहीं बनी है, क्या दावे वादे जो सरकार थे वो क्या 4.5 साल जो पूरे हो गए हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हो गए क्या? जनता से जानेंगे क्या है। सर ये बताइए, आप लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं मतदान बहिष्कार, और सरकार इसी चीज़ का इंतज़ार करती है 4.5 साल 5 साल पूरे होने का कि इलेक्शन पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे और सरकार फिर से अपनी एक नई राजनीति तैयार करेगी। लेकिन आप मतदान का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? हमारा जो मेन रोड है, जो आज से 20 साल पहले आवास विकास ने बनाया था, तब से ना तो कभी अपग्रेड हुआ। अच्छा। बिल्कुल रोड में गड्ढे हैं, मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है, बगल में कूड़े का अंबार लगा रहता है, ना साफ़ सफाई होती है, ना रोड बन रहा है। हम कई डिपार्टमेंट में यहाँ पे कोशिश कर चुके हैं किसी तरह वहाँ पे हो जाए। यहाँ स्थानीय जो विधायक का हैं उनसे भी कोशिश करी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। विधायक का क्या नाम है बताना चाहेंगे? नीलिमा कटियार जी। अच्छा, नीलिमा कटियार जी। नीलिमा कटियार जी, मेरे हिसाब से हम आपको बता दें, नीलिमा कटियार जी बीजेपी से ही विधायक हैं, यहाँ से राज्य मंत्री भी हैं, तब भी इनकी समस्याएं सुनते हैं। भाई देखो, योगी जी का गढ़ है, यही तो हम कहेंगे भाई, बीजेपी सरकार मतलब योगी जी बीजेपी का गढ़ है। सरकार दावे वादे कर रही है और सरकार ने रैलियों में भी कहा है कि हमने सरकार यूपी गड्ढा मुक्त बना दिया। जगह जगह पोस्टर लगा रही है, बैनर लगा रही है और फर्क साफ का एक नज़ारा भी दिखा रही है। हम जनता से जानेंगे क्या फर्क साफ हो गया, यूपी गड्ढा मुक्त हो गई है, क्या बताएंगे? और कहीं हुआ हो, लेकिन हमारे इस कॉलोनी में कोई भी रोड का कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। हम लोग सभी योगी और मोदी के ही भक्त हैं, मोदी को ही वोट देते रहे, लेकिन जब ये दशा देखते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके प्रति हम लोगों को नफरत होती है। अच्छा। क्या कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन आज भी हम चाहते हैं कि हमारे योगी मोदी जी फिर से आएँ और इस रोड को बनवाएं, या स्थानीय विधायक के द्वारा या आप कह रहे हो कि मतदान का बहिष्कार करो, फिर आप कह रहे हो कि फिर नहीं, बहिष्कार हम वोट का करेंगे, लेकिन हम अंदर से चाहते हैं कि रोड हमारा बने, चाहे हमें कोई भी सरकार आए वो बनाए। अच्छा, कोई भी सरकार आए वो बने। ऐसा है, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। ऐसा है कि हम लोग 10-12 साल से रह रहे हैं। अच्छा। और इस एरिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस लोगों को न हुई हो। अच्छा। कोरोना से लेकर के ये आप देख लीजिए, वहाँ से देख लीजिए कितना मतलब कूड़ा है, कितनी गंदगी है। चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस एरिया में हम लोग न होती हो। हम लोग बड़े घुटन से जीवन जी रहे हैं 10-12 साल से। अच्छा। हाँ, और हम तो अभी 22 को बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। हम 24 कब करेंगे? जब तक नहीं बनेगा तब तक हम मतदान का बहिष्कार करते रहेंगे। अच्छा। हम बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के जो विधायक है नीलिमा सबसे मिला गया, सब लोग लालीपाप दिखाते हैं। अच्छा, आएंगे लालीपाप दिखा देंगे, बन जाएगी, यहाँ तक कि नपवाए भी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। लालीपाप दिखा देते हैं, सोचते हैं जनता खुश हो गई। अच्छा। और उनको बनवाना कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो जो दावे वादे कर रही, दावे वादे सब खोखला है, सब झूठ है टोटल। अच्छा, टोटल फ्रॉड है। आप देख सकते हैं, अभी भी कोई सही बात नहीं बोलती हैं। आप देख सकते हैं, इनका कहना है जो मौजूदा सरकार के दावे वादे सब खोखले हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, इनका कहना है। दादा, आपका क्या कहना है? इन आवर एरिया severe unsafe conditions are prevailing. अच्छा। Due to that, frequently accidents are occurring. Okay. And most of the senior citizens are unable to walk on this damaged roads. The children and school buses are not approachable in our area due to the bad condition of the roads. Even administration and political Jan Sevak, Sabasad, they are never coming to our area. Only at the time of election they come in our area to take the votes, but after that up to 5 years nobody visit the area. At least once in a year the Jan Pratidhi should
visit our area and observe these unsafe conditions which are causing great difficulties to the residents of this area. देखिए दादा का भी कहना, हम आपको बता दें, इन्होंने थोड़ा इंग्लिश में बताया है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दादा का भी कहना है कि 5 साल हो रहे हैं, यूपी चुनाव भी हो चुका है, लेकिन जो यहाँ आम समस्या है वो रोड की है। रोड नहीं बने हुए हैं, आने जाने वाली जनता है उनको भी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर आपका क्या कहना है, सरकार दावे और वादे कर रही है, अब इलेक्शन भी बिल्कुल करीब में है, तो कैसे चलेगा सर फिर? देखिए इस तरह से तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि सरकार केवल खाली खाली वादे करते रहे और उनको इस पार्ट पर नहीं दिखना चाहिए। हर गड्ढे मुक्त, आप कानपुर के आवास विकास का विशेषकर ये मोहल्ला देखिए तो यहाँ पर हर चीज़ गंदगी से ही पहचान है। लोग जाते हैं कि कहाँ जाना है उनको, यहाँ पर ढेर लगा हुआ, जहाँ की सड़कें खराब हैं। तो कानपुर का एक पार्ट से लगता नहीं, कानपुर का पार्ट से लगता है, ये तो बहुत ही कहीं बीहड़ या उस क्षेत्र का एक पार्ट हो। और यहाँ पर जबकि इतने बढ़िया बढ़िया लोग सब हाउस टैक्स और सब देते हैं, और सब होने के बावजूद भी सरकार इसको उपेक्षित, सबसे ज़्यादा कानपुर का मैं कहूँगा कि यह अम्बेडकरपुरम सबसे ज़्यादा उपेक्षित सरकार की नज़र में है। जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर देखिए तो यहाँ पर हर घर घर पर देखिए सड़कें नहीं, गड्ढे इतने हैंगे कि उसमें आदमी इंसान चल ही नहीं सकता है, जानवर तक तक उसमें लौटते रहते हैं। और कोई भी जनप्रतिनिधि या सभासद को इतना आजिज आकर के आगे जनता ने अंत में डिसाइड किया कि सरकार अगर नहीं सुनेगी तो ये समय मौका है, हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जब तक करते रहेंगे, जब तक इस सड़क और यहाँ के पार्क का सुंदरीकरण नहीं होगा। वोट मांगने आएंगी नीलिमा कटियार जी, ठीक है जी हाँ। तो आप उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि अब आप वोट के समय आपको केवल इस मोहल्ला याद आ रहा है, इसके पहले आपको मोहल्ला याद नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग आपसे मिलते तब आपको ध्यान नहीं देते, केवल हाँ मिल जाएगा, बन जाएगी सड़क, लेकिन आश्वासन से कब तक चलता रहेगा? आश्वासन से पेट नहीं भरता है। यहाँ तो रोड बनना चाहिए। लोग बीमारी से ग्रसित है। यहाँ पर कोरोना हुआ अभी, जैसे हमारे वरिष्ठ भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो क्षेत्र के लोग ना मिली हो, जबकि यहाँ सीनियर सिटीजन जैसे हमारे तमाम लोग हैं, इनको स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले होना चाहिए, सड़क पर टहलने के लिए होना चाहिए। तो इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे, हम तो कह रहे कोई भी प्रशासन आकर के पहले देखे कि मांग जायज है कि नहीं है, और इस पे अगर नहीं होगा तो फिर आगे तक की रणनीति बनाई जाएगी। और कानपुर अभी तो केवल मोहल्ला बहिष्कार करेगा, फिर कल्याणपुर पूरा बहिष्कार करेगा, चाहे नीलिमा कटियार हो या कोई पार्टी, हमें लेना देना नहीं। लेकिन अगर मोहल्ले का विकास नहीं होगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और यहाँ तक चुनाव आयोग को भी लिखा जाएगा इसके लिए। अच्छा, चुनाव आयोग के लिए भी लिखा जाएगा, चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं आप लोग। लेकिन फर्क साफ है का एक पोस्टर चल रहा है, आपको पता होगा 2017 में भी बीजेपी ने भी इस पोस्टर को लगाया है, हर जगह जगह पे लगाया था। फर्क साफ है 2017 में कैसा था और 2000 आने वाली जो आगामी जो 2017 में था, क्या काम किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 2017 में था उससे 10 गुना बेकार इस समय है। ये सब और सिर्फ कागजी दावे हैं, कहीं कोई रोड नहीं है। अच्छा। कहीं कोई कूड़ा नहीं उठाया जाता है, और यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं इनसे सिर्फ फर्जी हाउस टैक्स लिया जाता है। हाउस टैक्स के नाम पर हाउस डेवलपमेंट लिया जाता है। और रोडों आप देख लीजिए, योगी बाबा खुद आके देखे, यहाँ तो आप नाव डाल सकते हैं। अच्छा। इतना पानी भरा हुआ है, नाव डाल सकते हैं। हाँ, और ये पार्क देख लिए, इनमें मतलब पूरे चारों ओर कूड़ों के ढेर, जिसमें बदमाश रात में रहते हैं। कूड़े का ढेर है, लेकिन सफाई के मामले में आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था, क्या उसके तहत कभी कोई आता है नगर निगम? कोई नहीं आता है मैडम, यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ रात में बदमाश रहते हैं, जिन घरों में ताला होते हैं उनको ताला तोड़ लिया जाता है और डकैती पड़ती है। अरे आप कैसे कर रहे हो? डकैती पड़ जाती है, सरकार तो कह रही है गुंडा मुक्त कर दिया, और आप कर रहे हो डकैती पड़ जाती है। कोई गुंडा मुक्त नहीं है यहाँ। हर ऐसा कोई तीसरा घर नहीं है जिसमें डकैती नहीं पड़ी है। हमारे घर में 4 बार ताला टूटा है। अच्छा। हाँ, 2 बार इनके यहाँ टूटा है। सरकार क्यों कह रही है? अच्छा आप करो, ताला टूटा तो सरकार क्यों कह रही है? सरकार तो सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे और झूठे वादे कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। सिर्फ झूठे, झूठ के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। पूरा जितना झूठ प्रदेश में बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ। किसको जिताना चाहेंगे? अच्छा आप बताइए, अब तो इलेक्शन आ गया, आप किसको जिताना चाहेंगे? अब वो तो डिसाइड करेंगे किसको जिताना है, क्या नहीं जिताना है। अरे अब कब डिसाइड करेंगे? अब तो इलेक्शन की डेट भी आ गई है, अब कब करोगे? हम लोग तो किसी को जिता ही नहीं रहे, हम लोग तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा बहिष्कार करेंगे। अच्छा मतदान सर क्या कह रहे हो आप? हम लोग तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सिर्फ बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है हाँ। वो
साफ सुथरा हो जाए, सड़क बन जाए, विद्युत की व्यवस्था ठीक हो जाए अच्छा और कूड़ा वूड़ा उठना शुरू हो जाए। अच्छा बस हमारी इतनी मांग है। हम विद्युत, अच्छा क्या लाइट की समस्या है क्या यहाँ हाँ, पे? लाइट की समस्या यहाँ है। इतना बड़ा पार्क है, एक लाइट नहीं है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने अपने पैसे से अपना खर्चा कर करके लगवाई है और अच्छा। ठीक कराई है। अच्छा वो भी जब बिल्कुल उब गया, किसी तरीके से अंधेरा पड़ा रहता था, तो हम लोगों ने सब ये काम अपने पैसे से किया है। अच्छा और सिर्फ यही हमारा ये कि रोड बन जाए, साफ सफाई हो, बस हमें और किसी सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम कर लेंगे। लेकिन जो मेन है रोड, सड़क जो यहाँ पे गड्ढे हैं भरे हुए, पानी भरा हुआ है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, हम किसी को अपने यहाँ बुला नहीं पा रहे हैं, पानी मच्छर बन रहे हैं, सब बीमारियां फैल रही, उससे हमको मुक्ति मिल जाए। बाकी तो हम फिर अपने आप प्रयास करके कराते रहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। यूपी इलेक्शन आपको पता है डेट भी नजदीक आ चुकी है और सरकार भी बड़े बड़े दावे वादे कर चुकी है, पोस्टर लगा रही बने, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आम जनता कितनी परेशान है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया यूपी, और जनता क्या कह रही है कि गड्ढा मुक्त हुआ ही नहीं है यूपी। एक तरफ सरकार कह रही है कि गुंडा राज खत्म कर दिया है, तो जनता कह रही है कि हमारे घर के ताले टूट रहे हैं। आप समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि क्या हकीकत है मौजूदा सरकार की।